आज ही आपके 2 क्वेश्चन करने हैं, सोल्व करके देखिए इनको जल्दी से और बताइए क्या आंसर आएगा इनका मुझे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एरिया ऑफ सेडी रीजन निकालना है, तो मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। क्या लिखोगे ए पार्ट में, एरिया ऑफ सेडी रीजन। तो एरिया ऑफ सेडी रीजन में हम कैसे निकालेंगे, जो ये सेक्टर अपने पास ब्लू में जो दिख रहा है आपको, उसमें से जो रेड वाला सेक्टर इसको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1 कह देता हूँ इसको मैं, फिर माइनस कर दूंगा इसमें एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड। जो ब्लू वाला है उसको मैंने 1 कह दिया है सेक्टर को, और जो रेड वाला है उसको सेकंड कह दिया है। तो पहले फॉर्मूला लगाओ ब्लू वाले के लिए, तो क्या आएगा बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कैपिटल ले लेता हूँ, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से माइनस करूंगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मींस कहने क्या आता है, मैंने जो कैपिटल आर है उसको 29 ले लिया है सेंटीमीटर, और जो स्मॉल आर है बेटा उसको 22 सेंटीमीटर ले लिया है। जो ब्लू वाले की जो रेडियस है बेटा वो कैपिटल है 29 और स्मॉल वाले की 22। अब आप लगाइए फॉर्मूला, देखो कॉमन देख लेते हैं पहले इसमें से, तो पाई कॉमन है बेटा, एक थीटा कॉमन है अपॉन 360, अंदर क्या बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पहले रखेंगे पाई के लिए 22/7, थीटा है 135 अपॉन 360 इनटू कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का वैल्यू 29 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू बेटा 22 का स्क्वायर। ठीक है जी, फर्दर सो करते हैं हम लोग इसको 22/7 इंटू 135 अपॉन 360। यहाँ पे मैं लाऊंगा a प्लस b इंटू a माइनस b, मीन्स एक बार इसको ऐड करेंगे 29 प्लस 22 जल्दी हो जाएगा इससे, और एक बार हम इसको क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 माइनस 22। ठीक है जी, तो इसको हम सो लेते हैं 22/7 इंटू 135 अपॉन 360 इंटू 29/22 हो जाएगा 51, और यहाँ पे जाए बेटा 22 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है जी, देखो अब हम कट करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया अपने पास। अब हम कट करते हैं 2 से, ये पहले पे जाएगा, ये 180 हो जाएगा। क्लियर मेरी बात, 3 से कट कर लेते हैं बेटा, 3 पे 3 1 जा 3 3 7 जा, और यहाँ पे 60 हो जाएगा। और कट होगा कहीं पे, और आप देख लीजिए 5 पे कट लेते हैं 12 पे, और ये 5 से चलो बेटा 5 टू 10 5 से हो जा। ठीक है जी, अब कट हो जाएगा ये 3 पे, 3 4 जा और 3 9 जा, तो अपने पास क्या बचेगा 11 इंटू 19 सॉरी 11 इंटू 9 इंटू 17 अपॉन 4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आएगा 11 इंटू 9 इंटू 17, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ये आएगा 1683, ये आएगा 1683 डिवाइड बाय 4। इसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 420 के आसपास आएगा, 420.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो देखो ये है इसका आंसर एक्यूरेट 420.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, या तो आपने यहाँ पे 29 का स्क्वायर खोलने में और 22 का स्क्वायर खोलने में गलती की है, या आपने कट करने में गलती की है। तो ध्यान से कीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है 421 आया सर, आप 421 या 420 के आसपास, सही है। ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग कीजिए बी पार्ट, इसको आपको करना है, कीजिए सॉल्व इसको। भाई क्वेश्चन में क्या है कि एक जो घोड़ा है ना, इक्विलेटरल रेक्टेंगल है, उसके एक वर्टेक्स पे बांधा गया है, जैसे बी वर्टेक्स पे बांध दिया मैंने, इसे एक रस्सी की सहायता से, और जो रोप की लेंथ है बेटा वो है 7 मीटर, तो ये जैसे 7 मीटर है, यहाँ पे ये भी 7 मीटर होगा। तो कितना हिस्सा ग्रेज करेगा वो, ये वाला हिस्सा ग्रेज करेगा जो ग्रीन से मैंने दिखा रखा है, इतना हिस्सा खाएगा। तो आपको जस्ट ये समझना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो एंगल बनेगा दिस वन, ये कितने का बनेगा 60 का बनेगा। तो ये है क्या, ये एक सेक्टर है ना भैया, ये है क्या, एक सेक्टर ही तो है। ये एंगल 60 डिग्री का बन गया अपने पास। तो बीपीई एक सेक्टर है,
तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर बीपीई, और जिसमें आर कितना है बेटा 7 मीटर है, और थीटा कितना है जिसमें 60 डिग्री का है। तो क्या से निकालोगे यूजिंग द फॉर्मूला, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई कर लो 22/7, आर अपने पास है बेटा 7 × 7, थीटा है बेटा 60 अपॉन 360। 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, 6 पे जाएगा ये 11, और यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 77/3। तो 77/3 को आप कर लीजिए, सोल्व कितना आएगा 77 भाग में 3, 25.6, 25.66 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो ग्रेज करेगा। तो क्या लिखोगे एरिया ग्रेज्ड बाय द, देयरफॉर एरिया ग्रेज्ड बाय द horse is equal to 25.66 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो ग्रेज करेगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम सेक्टर के क्वेश्चन छोड़ के सेगमेंट के करेंगे। सेक्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। सर ये लाइन दोबारा बताना है, ये होल सर्कल इज सेक्टर। एक मिनट रुको, मैं ये कह रहा हूँ कि कितना पार्ट होगा 150 जो एंगल बना रहे 150 डिग्री जो ब्लू रंग से है, दिस वन, ये सर्कल का कितना पार्ट है। मतलब सर्कल को यदि मैं कंप्लीट 1 मान लेता हूँ, ये कंप्लीट 1 यूनिट है, तो ये 150 हुआ, कितना हिस्सा होगा 2/3 होगा, 2/5 होगा, कितना हिस्सा होगा ये बताना हमें। सर्कल का पार्ट कितना होगा ये बताना है आपको। यहाँ पे इसने पहले जो पार्ट उसको पूछा है कि कितना व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल और सर्कल इज द सेक्टर विद सेंटर एंगल 150 डिग्री, ये निकालना है आपको। तो फर्स्ट का आंसर कैसे निकालोगे कि पार्ट पूछा है आपसे इसने, तो आप क्या निकाल लेना एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 150 डिग्री, इसको आप डिवाइड कर देना एरिया ऑफ सर्कल से, तो उसका पार्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालो आप लोग, कितना होगा एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा 150 अपॉन 360, इसको आप किससे डिवाइड कर देना बेटा एरिया ऑफ सर्कल से। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा 150 अपॉन 360। तो कितने पे आएगा ये 3 पे, 3 5 15 और 5 36, तो 5/12। इसका एरिया कितना आएगा बेटा, और पार्ट 150 डिग्री वाले एंगल का ये आ जाएगा 5/12, मतलब 5/12 हिस्सा है ये कंप्लीट सर्कल का। ठीक है जी। ऐसे अब आप निकालो कि तीनों का रेशियो क्या होगा कि 120 का निकाल लो, ऐसे ही 90 का निकालो, और 120 और 90 का निकाल के तीनों रेशियो लिख दो। सेकंड पार्ट में आप क्या निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 120 डिग्री अपॉन एरिया ऑफ सर्कल कर दो इसमें भी। तो इसका पार्ट कितना जाएगा, इसका पार्ट आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा वैल्यू 120 अपॉन 360, इसको हम डिवाइड कर देंगे बेटा 3 पाई आर स्क्वायर से, तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 120 अपॉन 360 ये हो जाएगा 1/3, 12/36। तो बेटा ये 1/30 का हिस्सा होगा ये। तो ऐसे ही आप निकालना नेक्स्ट में एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 90 डिग्री अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 90 अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 90 अपॉन 360 मतलब कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना बच्चों, 94 360। तो मतलब ये 3 पार्ट आ गए, तो इनका रेशियो निकालना है। देयरफॉर रेशियो कितना हो जाएगा, आप क्या लिखोगे रेशियो, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू, इनका जो रेशियो होगा पहले का आया था पाई/12, दूसरे कितना आया था बेटा अपने पास 1/3, और थर्ड का आया था 1/4। या आप स्टार्टिंग लो पहले 90 का ले लो, फिर 120 का, फिर 150 का। तो पहले आप 90 का लिख लो, यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ 90 वाले का। भाई मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, पहले आप लिखो 90 डिग्री वाले का, फिर लिखो 120 डिग्री वाले का, और फिर 150 वाले का लिखो। तो 90 डिग्री का रेशियो कितना आया था देखो ध्यान से 1/4 आया था, 120 का कितना आया था 1/3 आया था पार्ट, और इसका आया था 5/12।
अब इसको हम कैसे शो करेंगे बेटा, देखो रेशियो में कैसा शो करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग इसका, आप एलसीएम ले लो 4, 3 और 12 का, इसका एलसीएम कितना है बेटा 12 आएगा। अब आप क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, किससे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 1/4 into 12 रेशियो 1/3 into 12 रेशियो 5/12 into 12। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 4 3 जा 12, तो 3 4 जा 12, 4 12 से 12 कैंसिल 5, तो मतलब किस रेशियो में आएंगे 3:4:5 में आएंगे। ये आपका आंसर हो गया। आए मेरी बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। हाँ भाई हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे। चले आगे, अब मैं आपको क्या बता रहा था, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको, फिर नेक्स्ट मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे सेगमेंट वाला, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो भी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 इक्वल सर्कल, 3 इक्वल सर्कल है जिनकी रेडियस क्या है बेटा 2 सेंटीमीटर की है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आपको एरिया निकालना है इनक्लोज इन बिटवीन देम, उनके बीच का एरिया जो मतलब इनक्लोज होगा। तो देखो पहले तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा खुद ही, मतलब इसमें कोई फिगर क्यों नहीं है आपके पास। एक सर्कल, तो तीनों सर्कल सेम ही है बेटा, 2 सर्कल, और ये ऐसे 3 सर्कल है बेटा, ये एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है जी, दिख गया आप लोगों को मेरे हिसाब से। इनकी रेडियस कितनी है बेटा 2 है सभी की। जैसे इसका सेंटर में यहाँ पे ले लेता हूँ A, इसका सेंटर में ले लेता हूँ B, और इसका सेंटर ले लेता हूँ मैं C। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि A और ये जो रेडियस बेटा 2 है, ऐसे ही मैं कहूँ आपसे कि ये रेडियस 2 है, ऐसे नेक्स्ट में बेटा ये रेडियस भी 2 है, और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे ये भी 2 है अपने पास, C से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी 2 है, और इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे तो ये भी 2 है। मतलब एक प्रकार से ठीक है जी। तो जैसे मैं इसको कंटिन्यूस ऐसे बढ़ा देता हूँ, ये इस टाइप से, और यहाँ पे भी ऐसे इसको मैच कर देता हूँ इस टाइप से अपने पास ए बी सी। तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब ये सभी रेडियस 2 है, मतलब ये यहाँ पे एक दो टच कर रहे हैं, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे, तो ये सब 2 है। तो आपको क्या निकालना है इन बिटवीन द, मतलब आपको रीजन को निकालना है बेटा, फाइंड द एरिया इन बिटवीन देम, इनके बीच का एरिया निकालना है बेटा, तो मतलब ये वाला एरिया निकालना है। हाँ जी कीजिए सोन, इनके बीच में जो एरिया है ना, जो मैंने आपसे यहाँ पे रेड कलर से दिखा रखा है, ये एरिया आपको निकालना है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करोगे आप लोग, देखो मैं बताता हूँ आपको। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिख रहा होगा आपको, क्यों कि ए बी की जो लेंथ है बेटा ये 4 हो गई, ऐसे बी सी की लेंथ भी कितनी होगी बेटा 4 हो गई, तो ए सी की लेंथ भी कितनी होगी 4 हो गई, 2 + 2 2 + 2 करके, तो क्या लिखोगे ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले आप क्या करो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, तो ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा √3/4 इंटू 16, तो 4 4 जा 16, ये हो जाएगा बेटा 4√3, ये कितना होगा 4√3। इतना होने के बाद आपको √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, होती है 1.732, कितने से बेटा 1.732, √3 की वैल्यू याद रखना आप लोग 1.732। अब आप 4 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगा 6.928, 6.9। ये एरिया आ गया बेटा किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये कंप्लीट एरिया आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंप्लीट एरिया आ गया। लेकिन मुझे तो एरिया चाहिए किसका, जो अपने पास रेड कलर का, ये एरिया चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि 3 सेक्टर बने अपने पास, कौन कौन से, एक तो देखो सेक्टर बन रहा है दिस वन, ये जो है एक सेक्टर बनेगा बेटा दिस वन, ये जो है, और एक सेक्टर बनेगा दिस वन,
तो मैं क्या करूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से ये जो 3 सेक्टर बने अपने पास ब्लैक में, उनको माइनस कर दूंगा। जैसे आप माइनस लोगे आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, जो रेड कलर से अपने पास है उसका एरिया आ जाएगा, रेड कलर के रीजन का। तो ये आपको निकालना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सर सेक्टर के एरिया तो मैं निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल नहीं पता मुझे। भाई एंगल ए कितने डिग्री का ये नहीं पता मुझे, क्योंकि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एंगल ए कितने का होगा बेटा, यहाँ पे 60 का होगा, एंगल बी भी 60 का ही होगा, और एंगल सी भी 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तब अब आप क्या निकालें, एरिया। तो अब लिखो एरिया ऑफ ए 3 सेक्टर, एरिया ऑफ ए 3 सेक्टर। तीनों एक का एरिया निकाल लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्यों, क्योंकि तीनों सेम है। तो 3 टाइम्स पाई को ले 22/7। आर कितना है बेटा अपने पास, आर है 2, 2 into 2 into थीटा है बेटा 60 अपॉन 360। इसको हम सो कर लेते हैं, 6 पे चला जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो जाएगा 44/7। 44/7 को हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 44/7 ही आएगा, 6.28, 6.28। अब आप लिखना एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या एरिया रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया में क्या करोगे आप लोग, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर के एरिया माइनस कर देना बेटा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है अपने पास, ये आया था 6.928, 6.928 में माइनस कर देना 6.28। तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा 6.928 माइनस में 6.28, 0.648 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया इंक्लोज होगा इनके बीच में। ये जो रेड एरिया आएगा कितना आएगा बेटा, 0.648 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये यहीं पे अपना सेक्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेक्टर, तो सेगमेंट, सॉरी सेक्टर खत्म हो गया अपना। तो सेक्टर क्वेश्चन आप लोगों को निकालने